हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हैं। लोगों के बीच में आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, लोग इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लोगों के बीच आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग उन्हें कैसा इंसान देख रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है उनके बारे में। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। लोटस, a wonderful surprise is coming. And the temple of your truth. You are caught up in drama. Oh, interesting. मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। Oh my God, have courage. The time of guilt and shame ends now. Live in the world as a dreamer. And यहाँ पर है flames of desire. सो गाइस, इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत एनर्जी मिली है। ओ माय गॉड, इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं। आपके बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है जो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है आप लोगों के लिए, आपके बारे में, सबसे पहले यहाँ पर द लोटस विद इन यू अवेक्स। यहाँ पर ना लोटस की एनर्जी आई है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो बातचीत होती है उसमें पहला मैसेज ये है कि आप अपनी फैमिली से तो बिल्कुल मैच नहीं करते, या आप अपने पूरे कुटुंब से मैच नहीं करते, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के एरिया में लोगों से मैच नहीं करते, या जिस जगह से आप उठकर आए हैं वहाँ पर आप मैच नहीं करते। क्योंकि लोटस की एनर्जी कीचड़ में खिलता है। कमल, कमल जो है हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन आपके लिए एनर्जी कमल की है। आप देख रहे हो कितना अच्छा कार्ड निकल के आया है और हम रीडिंग कर रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है। मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप हो इतनी ऐसी जगह पर जहाँ पर कह सकते हैं कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। ओके, बीच में थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो थी तो आपको पता है कि कीचड़ जो कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी के बीच भी आप पर उस नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता है। इसका कारण है कि आप ऑलरेडी लाइट से भरे हुए हो। जब मैं ये बोलती हूँ ना लाइट से भरे हुए, तो इसका मतलब क्या है? नीचे ही कार्ड निकल के आया है, हैव करेज, अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। वाओ, इसका मतलब बताती हूँ आज मैं आपको। जब भी हम ये कहते हैं ना कि आप वॉरियर ऑफ लाइट हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या निकल के आता है आपके बारे में, इस तरीके से बात क्यों होती है। देखो, लाइफ में ना हमेशा सबके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जैसे आपको लाइफ ने आपको चीज़ें दी वैसे ही आपने एक्सेप्ट कर ली और उन्हीं के साथ आपने काम किया, ज़िंदगी भर आप रोते रहे और वैसी ज़िंदगी जीकर आप निकल गए। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो लाइट होती है, जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में भी जिनको ये लगता है कि नहीं यार, मैं ये ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बना, ना 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 ना, कुछ तो है जो मुझे करना है, कुछ तो मैं डिफरेंट कर सकता हूँ, मेरे अंदर है वो क्षमता। उनके अंदर पता है अंदर से आती है वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी, वो मतलब वो आप उन्हें लो पर लेकर जाओगे, वो वहाँ से फीनिक्स की तरह राइज कर जाएंगे। अगर आप उनको बोलोगे रॉक बॉटम हिट करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल कर आ जाते हैं। और ट्रस्ट मी, जितने लाइट वर्कर्स, जितने हीलर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको सब ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने रॉक बॉटम हिट किया है अपनी लाइफ के अंदर। आपको कभी ऐसे नहीं मिल सकते जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, जो आपको लगे कि हाँ अगर ऐसे ही हीलिंग कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जिनकी अवेकनिंग हुई है, जो अवेकनिंग से गए हैं, उनको तो सीधे सीधे आप ये समझ लो कि उन्होंने क्या देखा है। ये तो आप उनसे जाओ, उनकी पर्सनल स्टोरी पूछो तो पता चले आपको कि उन्होंने क्या ही देखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो
इस वक्त आपको लेकर यही बात हो रही है कि बहुत करेज है भाई, बहुत स्ट्रेंथ है। जहाँ लोग हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, जहाँ लोग ख़त्म हो जाते हैं, आप वहाँ से निकलते हो। और ऐसे नहीं निकलते हो कि भाई बिगाड़ के निकलते हो, कुछ नहीं, कुछ बना कर निकलते हो। आप अपने लिए तो बनाओगे, औरों के लिए भी बनाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस सबको ना तो मिलते हैं, ना सबकी परीक्षा होती है। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में लोगों के लिए कि कुछ लोग उसके साथ एडजस्ट करके अपनी सिंपल ज़िंदगी निकालते हैं, पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते। वो अपने को एडजस्ट नहीं करते, ठीक है? उनकी एनर्जी एडजस्टमेंट वाली नहीं होती। उनको ये होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, और उनका दिमाग बस यही चलता है कि कैसे तो मैं इस सिचुएशन से पार पाऊँ और कुछ बड़ा अचीव करूँ, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। उनका दिमाग हमेशा इस चीज़ पे चलता है कि मुझे कुछ तो बड़ा अचीव करना है। तभी उन लोगों के बारे में ये बात होती है कि बहुत करेजियस है, ठीक है? बहुत करेजियस है। हार नहीं मान रहे हो तो प्रकृति को देना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई इंसान अड़ा ही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप सक्सेस वगैरह में देखोगे। जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर वो गिव अप ना करें तो वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? अगर वो अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे चाहिए और उसके लिए वो हर एफर्ट लगा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल यूनिवर्स उन्हें प्रिपेयर करके वो चीज़ें देगा, या फिर वो उस एनर्जी को मैच कर लेंगे और वो चीज़ उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको वॉरियर ऑफ लाइट बोला जाता है। मतलब वो व्यक्ति जिसको अंधकार में आप धक्का मार दो तो अपनी लाइट से बाहर निकल आएगा, और जब निकल कर आएगा तो बिल्कुल ऐसे चमके जैसे सूर्य चमकता है, ठीक है? खुद तो प्रकाशित है ही, औरों को भी प्रकाश देगा, कि अंधकार बांटने वाले लोग दुनिया में अंधकार ही बांटेंगे, ठीक है? जिनके अंदर डार्कनेस भरी हुई है वो डार्कनेस ही बांटते हैं, ठीक है? जिनके अंदर डर है वो डर पैदा करते हैं, जिनके अंदर घृणा नफरत है वो वैसी ही बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके बारे में कुछ अलग ही बात होती है। एक तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़ोरदार हैं। जल्दी से आ जाओ कमेंट सेक्शन में, कौन है ऐसा जो बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन देता है? पता नहीं, मुझे इस लड़की के एक्सप्रेशन बहुत अलग लग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मतलब कोई देख कर ही आपके चेहरे को बोल सकता है कि अलग है इंसान, ठीक है? चेहरा बताता है ना, कहते हैं ना फेस रीडिंग कर लेते हैं कुछ लोग, तो फेस रीड करके बता देते हैं कि इस इंसान में अलग है कुछ, या अलग बात है। आपका चेहरा बताता है यहाँ पर। चेहरे पे वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो पावर दिखाई देती है, ठीक है? कुछ तो डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। लेकिन पता है ये चीज़ इंसान कब समझेगा आपको? आपको पता है बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया होगा बहुत ज़्यादा, या लोगों के द्वारा आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया होगा। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो आप हो वो दुनिया देख नहीं पाती, क्योंकि आपके अंदर है बहुत क्षमता, लेकिन अगेन यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही कि जब आप रियल दिखोगे तभी दुनिया आपको सही तरीके से देख पाएगी या समझ पाएगी। तो आपको या तो वो इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है, पहचान सकता है, जैसे कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। अगर कोई ऐसा गुरु है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंसान की परख है, जैसे बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसानों की परख होती है। आप कहोगे कि नहीं इस इंसान से कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया कहेगी इस इंसान से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक दो व्यक्ति हैं जो कह देंगे नहीं नहीं नहीं, जिसको आप कमज़ोर माने बैठे हो ना, ये वही जैसे आप खोटा सिक्का बोल रहे हो, नहीं ये अलग चीज़ है कुछ, ठीक है? तो वो देखने वाली जो नज़र होती है ना, वो उस जौहरी के पास होती है, जिसको हीरे की परख होती है। अदरवाइज़ आपको सब नहीं समझ सकते, और ना ही सब आपको जान सकते हैं। आपको तब सब जानेंगे या पहचानेंगे अच्छे तरीके से जब आप अपने आप को दिखाओगे। अगर आप इस समय पे अपने आप को दिखा रहे हो, अपने आप को आपने लोगों के सामने रखा हुआ है, या आप अपनी लाइट के साथ काम कर रहे हो, तो लोग आपको बहुत करेजियस बोल रहे हैं और लोटस की भांति आपको देख रहे हैं, लोटस से आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा गलत समझते हैं अपनी दुनिया के अंदर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो फिर ऐसा सुन्न करेगा सामने वाले को कि फिर बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो या तो ये बोलता नहीं है, बोलेगा तो फिर आप ऐसा समझ लो कि किसी और को बोलने का मौका नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि झगड़ा है, इसका मतलब ये है कि ऐसी बातें निकल के आती हैं कई बार किसी के मुँह से कि उसका जवाब देना किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? उसका जवाब हर किसी के पास होगा नहीं। जैसे इसका बड़ा बेहतरीन एग्ज़ाम्पल, पता नहीं मैंने कार्ड देखा ना, मुझे एकदम द्रौपदी वाली फीलिंग आई कि भरी सभा में भी जो उन्होंने प्रश्न किए थे, ठीक है? जो उनके प्रश्न थे, उस प्रश्न से पूरी सभा मौन हो गई थी। मतलब ऐसे प्रश्न किए थे उन्होंने, जब उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई थी या उनको सभा में लाया गया था, कि उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे-अच्छे जो वहाँ महारथी थे, अच्छे-अच्छे योद्धा थे, उनके पास भी उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, ठीक है? ये है वो करेजियस एनर्जी, और ये लोटस की एनर्जी, जिस चीज़ की बात करती है कि तुम जिसको धर्म बोल रहे हो, उस धर्म
आपके पहले ये जो मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, ये धर्म किस तरीके से ये धर्म के अंतर्गत आते हैं, इन प्रश्नों का जवाब दो पहले। ये होता है लाइट से भरा हुआ व्यक्ति। ये नहीं कि बस सुन लिया और अपने कान में रख लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने मन में रख लिया नहीं, ये प्रश्न करने वाली एनर्जी है कि अगर ये तुम बोल रहे हो कि सही है तो मुझे इसका कारण बताओ कि ये क्यों सही है। तुम कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, तो तुम इसका कारण बताओ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, क्या लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे, और इससे क्या अच्छा हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो मतलब आपके लिए तो कुछ डिफरेंट ही बातचीत होती है, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। आपके अंदर ना, अगर लोगों को लगता था कि इसको गिल्ट ट्रैप कर लो, इसको शर्मिंदगी महसूस करा दो, बहुत आसान है। अब देखो ये जो बहुत अच्छी एनर्जी आई है ना आप लोगों को सरप्राइज करते हो आप। ये एनर्जी बहुत जबरदस्त है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ना किसी के कह देने से, परमात्मा के चमत्कारी तौर पे से चमत्कारी तौर पे कुछ कर देने से नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप वो चैलेंजेस को पार करेंगे जो प्रकृति ने आपके लिए रखे हैं, तब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि ना यहाँ पर जो एनर्जी आई वो द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ की आई है। इसका मतलब क्या है, आपके बारे में लोग इस समय ये चीज की बात कर रहे हैं कि जो लोग पहले आपको गिल्ट ट्रैप करके काम करवाते थे, काम निकलवाते थे, या आपको शेम फील या शर्म आनी चाहिए ये कहकर आपसे काम निकलवाते थे, उन लोगों का आपने अपनी लाइफ में आना जाना कर दिया है बंद, या फिर उन लोगों को आपने अपनी लाइफ का एक्सेस देना कर दिया है बंद, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपने ऐसे लोगों को किनारे लगा दिया है। आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, ये कैसा मैसेज है, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे किसी व्यक्ति से कह दो, अरे तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, तुम इतना नहीं करोगे मेरे लिए। ये तरीका होता है किसी को गिल्ट ट्रैप करके उससे काम निकलवाने का, कि तुम तो अच्छे इंसान हो। और अच्छे इंसान तो मना करते नहीं है, अच्छे इंसान नो भी नहीं बोलते, अच्छे इंसान तो सबका करते हैं। ठीक है, दूसरा है शेम। ऐसे लोगों को पता बहुत जल्दी से, मतलब वो एनर्जी होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर इस तरीके से वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो जरा जरा में इनको ये चीज का एहसास करा दो कि तुमने ये कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसे बोल दिया, तुम्हें शर्म नहीं है। ठीक है, मतलब उनको पूरी तरीके से उनके व्यक्तित्व से हटा देना और उनको एक ऐसे उसमें फिट करने की कोशिश करना, बॉक्स में फिट करने की कोशिश करना जिसके लिए वो बने ही नहीं है। हमेशा उन्हें गिल्ट ट्रैप करना, हमेशा उन्हें शेम और गिल्ट की एनर्जी में डाल के काम करवाना। तुम तो अच्छे इंसान हो, हम तो देखो भाई बुरे हैं, हमसे कौन ही क्या उम्मीद लगा, तुम तो अच्छे हो ना, तुम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, तुम करो ना मेरे लिए। हाँ, तो हम इतने बेवकूफ है ना कि तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तुम्हारे लाइफ के चैलेंजेस तुमको दिए ना परमात्मा ने, हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस भी पार लगाएं, फिर हम तुम्हारे लिए भी करें तो तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस भी हम पार लगाएं मतलब हम इतने बेवकूफ हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे असेंशन में ऐसे लोग जो आपसे ये कहेंगे कि आप तो अच्छे हैं ना, तो आपको तो करना चाहिए ना। नहीं, हमें करना चाहिए, तो वो हमारी लाइफ में होते वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो वो आपके चैलेंजेस और आपकी प्रॉब्लम्स है, हमारे है ही नहीं वो। तो आप फिर हमें किस गिल्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी में बैलेंस करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा लगता है तो कि हम लोगों की मदद नहीं करें। आपको देखना होता है कि कौन है जो जिसको मदद की जरूरत है और कौन है जो विक्टिम एनर्जी में है। कोई व्यक्ति अगर विक्टिम एनर्जी में है, इसका मतलब है कि उसको अपने चैलेंजेस को पार लगाना है, और वो चैलेंजेस पार करके ही उसका व्यक्तित्व ऐसा बनेगा। तो कई बार आप नो बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपको गिल्ट में डालकर, शेम में डालकर आपसे काम निकलवाने की कोशिश करे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि इस तरीके के जितने भी लोग थे, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके आसपास के लोग, कुछ लोग तो व्यवहार, हम तो तुम्हारे व्यवहारी हैं, तुम्हें तो हमारे लिए करना चाहिए। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, हमारी लाइफ में चैलेंजेस थे, तब तुम कहाँ थे व्यवहारी। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि कब कौन आपके लिए अवेलेबल था, क्योंकि जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे तो यूनिवर्स ने आपका सपोर्ट किसी को नहीं बनने दिया। कोई नहीं था जिसने आपको सपोर्ट किया, या जो लोग भी आपका सपोर्ट थे या जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया उनकी हेल्प आप करें। पर अगर आपकी लाइफ में आपको अकेले निकाला है तो उनको भी अकेले निकलने दीजिए, क्योंकि वो भी कर सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो। इस वक्त में ना मुझे लगता है ऐसे ही लोग आपके बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। और बीच बीच में गाइडेंस भी है बहुत सारी, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। सबको उनके हाल पर छोड़ना सीखें। अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त आप लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज दे रहे हो। किस तरह के सरप्राइज?
जिन्होंने भी आपका आज तक अच्छा है बोलकर बहुत फ़ायदा उठाया, उनको बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी तरफ से मिल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त लोग आपकी इस तरह की बातचीत आपको लेकर कर रहे हैं कि आपका भरोसा नहीं है कि आपका अगला कदम क्या होगा, अब आप क्या करोगे। पहले जो लोग बहुत ईजिली आपसे सारी चीज़ों को बता देते थे या आपसे अपना काम निकलवा लेते थे, या फिर बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील होती है आपसे कि इतना आसान नहीं है, अब इतना आसान नहीं है, जितने आसान आप पहले थे अब इतने आसान आप हो नहीं। ठीक है ना, स्पेशली जिनको बहुत कमज़ोर माना गया या फिर जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता से घिरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लोटस की आई है, मतलब जो कीचड़ में ही थे ऑलमोस्ट, मतलब जिनके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता थी, या फिर जो बहुत ही ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर उनको हमेशा टारगेट ही किया गया है, स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों के लिए जो बातचीत हो रही है उसमें आप अपनी सच्चाई में ज़्यादा दिख रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत सच्चाई से कर रहे हो। ठीक है, एंड आपने वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को भी और खुद को भी। ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ लोगों को वैल्यू करेंगे और खुद को नहीं करेंगे, आप लोगों को भी करते हैं, खुद को भी करते हैं, इसीलिए लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। ठीक है, आपका बिल्कुल वैसा फ्यूचर मैनिफेस्ट हुआ है जैसा आप चाहते थे। ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ है? जब हमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जब हमने खुद से प्यार किया, जब हमने सेल्फ लव किया, जब हमने चैलेंजेस से अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा कि चैलेंजेस हमारे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, हम उनको पार नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमने सोचा कि नहीं, हम उनको पार करके ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब हमने उन पर रोना धोना मचाने की बजाय कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है, अपने फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश की, तब जाकर ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट होती है। कोई ये सोचे कि भगवान मेरी ज़िंदगी में एक भी दुख ना आए और मैं ऐसा बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं आज के टाइम में, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सक्सेसफुल बना होगा। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, आपको वैसी पर्सनैलिटी अपनी बनानी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। लिटरली आप लोगों से डील कर करके ही सीखते हो और वही सिखा सिखा के आपको वैसा बनाते हैं। तो किसी की लाइफ देखकर ऐसा लगता है जब हम उसे सक्सेसफुल देख लेते हैं कि यार क्या ही किस्मत है, पर आपको क्या पता कि उसने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं। आज तो आप सिर्फ किस्मत कहकर टाल दे रहे हो कि किस्मत है, नहीं नहीं भाई, ये लाइफ जीने के लिए जैसे हम ड्रीम लाइफ बोलते हैं, बहुत बहुत चीज़ें लेट गो करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, समय आने पर सुनाना भी पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को भी देखना पड़ता है जो रास्ते में मिलते हैं और धोखा दे के जाते हैं। ठीक है, और ये भी देखना पड़ता है कि जब आप कुछ नहीं थे तब लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा था, आज आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रकृति आपको सब दिखाती है, वो आपको ये भी दिखाएगी जब आपके पास कुछ नहीं था तो ये लोग आपको पूछते नहीं थे, आज आपके पास सब कुछ है, ये लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तब आपको समझ में आता है कि कीमत हमेशा वक्त की होती है। तब मेरा वक्त नहीं था, आज मेरा वक्त है। राइट, तो हर चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि ओवर इमोशनल व्यक्ति भी गलत है। ठीक है, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। राइट, यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी सारी डिज़ायर्स को अपने कंप्लीट कर रहे हो, या फिर आपकी डिज़ायर्स एक एक करके कंप्लीट हो रही हो। आपने ना ड्रामा जो भी था उसको सरेंडर कर दिया है, मतलब आप ड्रामा में नहीं फंसते बहुत ज़्यादा। अब ये ड्रामा क्या है? ड्रामा हो गया जो फैमिली ड्रामा होता है, इसके घर में क्या, उसके घर में क्या, इसकी फैमिली में क्या, औरों की फैमिली में क्या, इसको ड्रामा बोलते हैं। मतलब इसको लिटरली ड्रामा बोलते हैं, जहाँ पर आप दूसरे की लाइफ को ज़्यादा डिस्कस करते हो अपनी खुद की लाइफ से। अपने खुद के व्यक्तित्व से ज़्यादा आपका फोकस दूसरों के ऊपर होता है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे के अंदर कितनी कमियाँ है, दूसरे की लाइफ में उसकी जॉब लगी कि नहीं, उसकी शादी हुई कि नहीं, उसका ऐसा हुआ कि नहीं। और जब आप ये ड्रामा चूज़ नहीं करते तो आप करते हो खुद को चूज़। खुद को चूज़ करने का मतलब है मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, मेरा कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिस पर मुझे काम करना है, मेरी कौन सी बुरी हैबिट है जिस पर मुझे काम करना है। ठीक है, क्या है जो मेरी लाइफ में मैं ठीक कर लूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, निरंतर अपने ऊपर काम करते रहना, अपने ऊपर चिंतन करते रहना और कभी गिव अप ना करना, आपको एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगा।
ठीक है, एक्शन भी लेने होते हैं हमें समय समय पर। ऐसा नहीं होता है कि बस हम बैठ कर ख्वाब देखें और ऊपर से गिरेगा। यूनिवर्स हेल्प करता है उनकी जो हेल्प करते हैं खुद की। इसका मतलब है कि जो एक्शन लेने के लिए तैयार है, जो लेसन्स लर्न करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, वो गिव अप नहीं करना चाहते, और बीच बीच में जो उन्हें छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उन पर परफॉर्म करते हैं, वो उनको ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको अगर सेटल होने का मौका दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी जॉब में, तो सेटल होने से भी मना कर देते हैं कि भाई मुझे सेटल नहीं होना, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हुई हैं। तो इस वक्त ना आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है जैसे पेड़ पर मन्नत का धागा नहीं बांधते कि काश मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो इच्छा पूरी हो जाना। तो अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंस बना कर रखो कि मैं सब कर लूँगा, मैं अचीव कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे परमात्मा पर भरोसा है। और ऐसे वो लोग लाइट से भरे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं उन्हीं को कहते हैं लाइट वर्कर्स, हीलर्स, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।